तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2006 में आई एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी व्हेन ए स्ट्रेंजर कॉल्स को। कहानी की शुरुआत में हम एक मेले को देखते हैं जहां बहुत सारे झूले लगे हैं। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो अपने बच्चों को आवाज लगा रही थी कि बहुत मस्ती हो गई, अब वापस आ जाओ। तभी अचानक हमें उस औरत के चीखने की आवाज आती है जैसे किसी ने उस पर हमला किया हो। इसके बाद सीन चेंज होता है और सुबह को हम एक ऑफिसर और उसके बॉस को देखते हैं जो उस औरत की खून की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। दरअसल किसी ने इस औरत को लास्ट नाइट मार दिया था। जब वो ऑफिसर रूम में जाकर देखता है तो उसके पसीने छूट जाते हैं। रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिल जॉनसन है और वो रेस कर रही थी, मगर वो अपनी रेस टाइम पर खत्म नहीं कर पाती। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बॉबी है। बॉबी जिल का बॉयफ्रेंड है, मगर जिल उससे नाराज है क्योंकि बॉबी ने एक दूसरी लड़की को किस किया था। इसके बाद हम जिल और उसके फादर को देखते हैं जो जिल से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है और वो है बेबी सिटर का, और हम लोग वहीं जा रहे हैं। इसके बाद जिल के फादर उसे वहां छोड़कर वापस चले जाते हैं। तभी हम एक नए इंसान को देखते हैं जिसका नाम है रेड मेडिसिन और साथ ही उसकी वाइफ को, जिनके बच्चों की देखभाल जिल को करनी है। ये लोग जिल को घर की सारी बातें समझाकर कहीं बाहर जा रहे होते हैं, जैसे कि अलार्म कैसे सेट करना है, बच्चे कहाँ सोते हैं। घर के बाहर उनका एक और गेस्ट हाउस है जहां उनका बड़ा बेटा कभी कभी रहने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिल जब आराम से सोफे पर बैठी होती है तो एक कॉल आता है। वो जब फोन उठाती है तो उधर से कोई नहीं बोलता, और ऐसे करते करते उसे हर 15 मिनट के बाद कई कॉल्स आते हैं। कभी कभी तो वो कुछ भी नहीं बोलता, पर कभी कभी कुछ बोलता भी है, जिससे जिल को यकीन हो जाता है कि वो स्ट्रेंजर उसे देख सकता है। जिल बहुत ज्यादा डर जाती है और वो पुलिस को कॉल कर देती है। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें उसे 60 सेकंड तक बात करनी होगी ताकि हम उस स्ट्रेंजर की कॉल को ट्रेस कर सके। तभी जिल देखती है कि गेस्ट हाउस की लाइट किसी ने जलाई है और कोई वहाँ पर है। उसे लगता है कि मेडिसिन का बड़ा बेटा हो सकता है जो ये सब कर रहा है। वो वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर जिल और ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी नजर मेन घर पर पड़ती है जहाँ पर किसी ने बच्चों के कमरे की लाइट जलाई होती है। ये देखकर जिल भागकर वापस घर में आती है और देखती है कि वहाँ भी कोई नहीं था। इसके बाद फिर से उसी स्ट्रेंजर का कॉल आता है। जिल उससे पूछती है कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम तो मुझे जानते भी नहीं। उधर से आवाज आती है कि मैं तुम्हारे खून से नहाना चाहता हूँ। ये सुनकर जिल बहुत ज्यादा डर जाती है और फोन काट देती है। इसके बाद एक बार फिर से फोन की घंटी बजती है। इस बार ये कॉल पुलिस ऑफिसर का होता है जो जिल से कहता है कि उसने स्ट्रेंजर का कॉल ट्रेस कर लिया है और वो कॉल कहीं और से नहीं बल्कि घर के अंदर से कर रहा है। ये सुनकर मानो जिल के होश उड़ जाते हैं। जब वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो देखती है कि रोजी की बॉडी वहीं पड़ी है जो उस घर की मेड थी। ये देखकर जिल बुरी तरह डर जाती है और भागकर बच्चों के कमरे में जाती है और देखती है कि बच्चे वहाँ पर नहीं हैं। वो बच्चों को ढूंढ ही रही होती है कि तभी उसकी नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसमें वो बच्चे छुप जाते हैं। फिर हम पहली बार उस स्ट्रेंजर को देखते हैं जो छत पर खड़ा था। जिल दोनों बच्चों को गार्डन में छुपाकर खुद पानी के अंदर छुप जाती है जहां वो देखती है कि मेडिसिन की बॉडी पानी में पड़ी थी, मगर वो स्ट्रेंजर जिल को ढूंढ लेता है, लेकिन किसी तरह वो उससे बचकर निकल जाती है, मगर वो स्ट्रेंजर फिर से उसे पकड़ लेता है। इन दोनों में हाथापाई होती है। फिर जिल उस स्ट्रेंजर को जलाकर घर से बाहर निकल जाती है और बाहर वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसने उस स्ट्रेंजर का कॉल ट्रेस किया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। अब पुलिस उस स्ट्रेंजर को जब ले जा रही होती है तब हम पहली बार उस स्ट्रेंजर का चेहरा देखते हैं, मगर ये बात अभी भी राज है कि उस स्ट्रेंजर ने लोगों को क्यों मारा और वो इस लड़की को क्यों सता रहा था। इस तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।